नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। लगातार हमारे इस चैनल पर आप धर्म से जुड़ी हुई तमाम सारी बातें सुनते हैं। फेक एस्ट्रोलॉजर के बारे में भी आप सुन चुके हैं। उस सीरीज को आपने बहुत सारा प्यार दिया और उसका नतीजा रहा कि काफ़ी सारे भारत से लोग जुड़े और इस प्रोग्राम को बहुत आगे बढ़ा गया। और उसी कड़ी में आज हम जो बात करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जिसका नाम है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। आपने शायद नाम भी ना सुना हो। मेडिकल के बारे में आपने सिर्फ डॉक्टर के नाम सुने होंगे, हॉस्पिटल के नाम सुने होंगे और यही सब सुना होगा, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, लेकिन कभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपने नहीं सुना होगा कि मेडिकल में भी एस्ट्रोलॉजी काम कर रही है। तो इसी का हम जानेंगे कि आखिर ये है क्या और कितना ये सच है, कितना झूठ है, ये कितना प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, क्या है। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ जो मेरे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आचार्य शेष नारायण वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, इस बारे में आपने भी सुना होगा, आप तो इस क्षेत्र में पहले से काम कर रहे हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं जी। तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सुनने में अजीब लग रहा है, कहीं मैच नहीं कर रहा है। एक मेडिकल, एक जो बहुत आज एक मॉडर्न युग का एक बड़ा नाम है मेडिकल, और एस्ट्रोलॉजी एक हमारा जो जैसे कहा जाता है कि पूजा पाठ, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, वो इन दोनों कॉम्बिनेशन कहीं बैठता नजर नहीं आ रहा है। तो ये आखिर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है क्या? ये देखा जाए तो मेडिकल शब्द इसमें प्रयोग कर दिया गया है और ये काल्पनिक नहीं है। ये फिलहाल कुछ विश्वविद्यालय हैं जो इस विषय का कोर्स भी अपने यहाँ पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ा रहे हैं, डिप्लोमा भी करवा रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में भी ऐसा हो रहा है। तो ये सच है कि ज्योतिष में मेडिकल शब्द का प्रयोग तो ठीक नहीं लगता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी भी कहा जा रहा है। इसलिए वैसे इसे अगर हिंदी में कहें तो ज्योतिष आयुर्वेद, ज्योतिष और आयुर्वेद, मतलब जिससे हम स्वास्थ्य के विषय में ज्योतिष के आधार पर विचार विमर्श कर सके। तो ये वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कह ले या ज्योतिष आयुर्वेद कह ले, ज्योतिष के द्वारा स्वास्थ्य के विषय में या स्वास्थ्य सुरक्षा के विषय में जो विचार किया जाए, चिंतन किया जाए, पूर्वानुमान लगाया जाए, स्वस्थ होने के विषय में प्रयत्न किए जाएं, वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है। अच्छा, तो इसकी पढ़ाई सच में पढ़ाई वगैरह हो रही की है? मतलब कहीं सुना नहीं मैंने जाता कि कोई मेडिकल की एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रहा हो। या तो लोग आज एस्ट्रोलॉजी ही पढ़ाई कर रहे हैं या तो मेडिकल कहीं और पढ़ाई चल रही। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन वाली पढ़ाई तो हमें बहुत कम सुनने को मिलती है। वस्तुतः पुराने समय में जिस प्रकार से वैद्य होते थे, वो शरीर के हर रोग का इलाज वैद्य ही करते थे। आज तरक्की हुई तो दांत के चिकित्सक अलग हैं, आंख के अलग हैं, पेट के अलग हैं, हृदय के अलग हैं। उसी प्रकार से पुराने जमाने में ज्योतिष पढ़ने के बाद हर विषय की व्याख्या ज्योतिष से ही कर ली जाती थी। अब कुछ विश्वविद्यालयों ने इस प्रकार की व्यवस्था चलाई कि यदि इन विषयों को अलग अलग कर लिया जाए तो रिसर्च करने में सुविधा होगी और थोड़ा और अधिक परिष्करण होगा, थोड़ा और अच्छे ढंग से इन विषयों पर विचार किया जा सकता है। इसलिए कुछ विश्वविद्यालयों ने ये नया विभाग गठित किया और वहां पाठ्यक्रम के रूप में इसको पढ़ाना प्रारंभ किया। कौन कौन से विश्वविद्यालय यहाँ पे पढ़ाई हो रही है? मैं कह सकता हूँ लाल बहादुर शास्त्री में तो होता ही है, बीएचयू में अभी अलग से नहीं है, लेकिन जो ज्योतिष का मुख्य विषय है, ज्योतिषाचार्य जो कराया जाता है, उसमें ये साथ साथ में कंबाइंड रूप से, संयुक्त रूप से पढ़ाई जाती है। अच्छा 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 जी, ये तो आपने सही कहा। फिर लेकिन एक चीज मैं और भी बता दूं, जब आप बता रहे हैं कि ज्योतिष का ये सब चल रहा है मामला, जी जी, ज्योतिष और ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी शुरू हो गई, तो ऐसे तमाम सारे आजकल तो बाबा, पंडित और बहुत सारे लोग तो अक्सर आपको सुनने मिल जाता है कि मंच लगा कर बैठते हैं कि आइए हम पानी मारेंगे, छींटा मारेंगे और आपका इलाज हो जाएगा, हम भभूत दे देंगे मंत्र मारकर, तब भी आप सही हो जाएंगे। तो वो भी कहेंगे हम भी तो एस्ट्रोलॉजी वाले हो गए। वो क्या फेक हैं कि असली हैं, क्या है? संजय जी, बात ये है, आप सही कह रहे हैं कि फिर ये तो असीम क्षेत्र हो गया। हाँ, क्योंकि उसकी बढ़ोतरी हो रही है। तो देखा जाए तो वो भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वाले हो, चैलेंज हो गया मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए। मैं दोनों में अंतर करना चाहता हूं। जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है वो एक प्रकार का विज्ञान है, ये गणित विज्ञान से बंधा हुआ विषय है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी।
इसमें काल्पनिक रूप से कुछ भी नहीं चलता, लेकिन जो ये जगह जगह गद्दी लगा के और तावीज गेंडा बनाकर ये लोग सब कुछ करते हैं, वो विज्ञान सम्मत नहीं है। जब हमारे तंत्र ग्रंथों में इस प्रकार का कुछ विवरण मिलता है, लेकिन वो एक तपस्या का विषय है। जो मेन इसमें वैज्ञानिक पक्ष है वो केवल ज्योतिष विज्ञान में ही है, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो इसके लिए है नहीं। आप देखेंगे कई अन्य धर्म के लोगों ने भी चंगाई सेवा शुरू कर दी है और वो भी वही कर रहे हैं। अभी एक दिन फेसबुक पर एक वीडियो देख रहा था मैं, एक बच्चा डेड था एकदम, और उसको उन्होंने कान में कुछ बोला और ठीक कर दिया। मतलब कितना बड़ा अंधविश्वास है। हाँ, एक हमने भी देखा था इस तरह का। तो ये तो उन डॉक्टरों में बड़ा सवाल हो गया कि जिन्होंने उसको मृत घोषित कर दिया होगा और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कान में कुछ बोला तो सही होकर बैठ गया, तो ये प्रायोजित भी हो सकता है शायद। बिल्कुल प्रायोजित ही हो सकता है। अच्छा, प्रायोजित ही हो सकता है। इतना बड़ा अंतर नहीं, क्योंकि जो हमारे चिकित्सक है संजय जी, आज एक कितना बड़ा भ्रम प्रारंभ हुआ है कि लोगों ने ऐसे कहना शुरू कर दिया है, ये 6 महीने से डॉक्टरों का इलाज करा रहा था, नहीं ठीक हुआ, मेरे यहाँ आया, मैंने तुरंत ठीक कर दिया। ऐसा लगता है कि डॉक्टर वहां खेला करते हैं, और जबकि जो बीमार होता है वो सीधे डॉक्टरों के पास जाता है। देखिए, ये चिकित्सा विज्ञान का अपमान है। हर बाबा, हर तांत्रिक, हर इस प्रकार का व्यक्ति कहता है इनका 6 महीने से इलाज चल रहा था, अमेरिका तक दिखाए, एम्स तक दिखाए, नहीं ठीक हुए, और मेरे यहाँ आए ठीक, मैं एक मंत्र मारा वो सही हो गए। हाँ, इसका मतलब कि हम अपने मुंह से अपने चिकित्सा विज्ञान का अपमान कर रहे हैं। भाई आखिर वो दिन रात शोध कर रहे हैं, उनका विषय इतना हल्का नहीं है, तो हमें उसकी गरिमा की रक्षा करते हुए अपनी बात कहनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर रहे। वो अपने को बढ़ाने के लिए उनको तोड़ दे रहे हैं, उन्हें खत्म कर दे रहे हैं। अच्छा, उन्हीं को अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत अस्पताल जाना है उन्हें। हाँ, इसी का सहारा लेकर तो मैं आजकल रील्स वगैरह भी देख रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो में कुछ महिलाएं बोल रही कि पैर में आप कुछ लिखिए, आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, नीला पेन से आप भी लिखिए और आपका डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगा। तो वो लोग भी साथ यही मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सहारा ले रहे होंगे। हाँ, उन लोगों ने वस्तुतः ये हुआ है, इनको गलत हम नहीं बोलेंगे ना फिर तो। अगर आप बोले मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है तो उन्होंने शायद कोई पढ़ाई की होगी कि डायबिटीज पेन से लिखने से नहीं होता हो। शायद क्या उन्होंने की ही नहीं। अगर की हो ना तो उसमें कुछ भी हो, शास्त्र का अनुसरण तो करना पड़ेगा संजय जी। जैसे आज आप हमारा वक्तव्य ले रहे हैं और उस वक्तव्य में आपको कहीं संशय हो तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है, हम जवाब देंगे। और हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में लिखा होना चाहिए। लेकिन वो लोग जो बोले उनको अगर पूछा जाए तो बगले झाँकते, मनमानी व्यवस्था करते। अभी दीपावली को पूजन हो रहा था किसी चैनल पर, तो एक महिला गई, वो जितना नारियल सुपारी जाने क्या क्या लेके गई, तमाम कबाड़, और वहां चढ़ावे, बोले गणेश जी पर ऐसे चढ़ता वैसे। मैंने बीच में 2 बार पूछ दिया इसका वर्णन कहाँ मिलता है। अरे बोली छोड़ो ना, हमने देखा है। हमने कहा वो बताइए ना, समाज देखे एक बार। अच्छा। तो आज स्थिति ये है कि वो जो कह रहे हैं आप, ये एक गुरुजी थे, मजाक में कहा करते थे कि बंबई में डांस बार क्या बंद हुए, सारे ज्योतिष में घुसा है। अच्छा, ये कैसे, बड़ा विवादित सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े लोगों को देखो, कहते हैं मैंने ज्योतिष पढ़ी नहीं है लेकिन मैं ज्योतिष करता हूँ, प्रैक्टिस से सीख लिया हमने, ऐसा कहते। हाँ, वो कहते मैंने सीख लिया। तो वो कहा करते थे कि सीखी कला जाती। संजय जी ध्यान दीजिए सब। जी जी। विद्या पढ़ी जाती, कला सीखी जाती, जूता सिलना सीखा जाता है और विद्या पढ़ी जाती है। तो वो कहते ज्योतिष हमने सीख ली। ज्योतिष कोई कला थोड़ा है जो सीख लिया आपने। ज्योतिष का प्रॉपर 8-10 साल, 15 साल, 12 साल का कोर्स है जो पढ़ के ज्योतिषाचार्य और पीएचडी करनी होती है, वे करना होता है। लेकिन वो कहते हमने सीख लिया। सीखना उन्होंने सीखा यही होता है कि कैसे किसी को बेवकूफ बनाया जाए। तो यही कारण है कि शास्त्रीय विधा से अलग हट करके वो अपने अपने मानक, अपनी अपनी कल्पनाएं, अपने अपने उपाय, अपने अपने वहम डाला करते। ये बात होती है, वो शास्त्रीय नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मतलब हो गया कि ये सब फर्जीवाड़ा वहाँ चल रहा है। जी जी। और दूसरा एक चीज और हम पूछेंगे, जब आप ना बता रहे हैं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी चल रही, पढ़ाई भी चल रही, बहुत सारे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के शास्त्री भी बाहर आ रहे हैं पढ़कर जी, तो फिर इनकी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो मेडिकल हार्डकोर मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं लोग, बच्चे जी, तो उनकी क्या जरूरत है? वो लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं सब जी। तो इसकी जरूरत क्या है? बेसिकली हमें भारत में
मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की जरूरत क्या है और कहाँ पड़ती है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। हाँ, बहुत दर्शक जानना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए संजय जी, कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बीमार होता है, रोगी हुआ, और वो चिकित्सक के यहाँ गया, चिकित्सकों ने पूरे मनोयोग से उसकी चिकित्सा की, अच्छी से अच्छी दवा दी, अच्छे अच्छे प्रयत्न किए, अगर वो स्वस्थ हो गया तो इसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की कोई आवश्यकता नहीं है। वो हमारे शरीर का वात पित्त कफ आदि बिगड़ा, असंतुलित हुआ, चिकित्सकों ने औषधि दी और वो स्वस्थ हो गया, इसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो रोग समय के प्रभाव से होते हैं, बुरा समय आने से रोग होता है, ऐसे लोग कितनी भी चिकित्सा करावें, कहीं भी जाएं, अगर उनका 2 साल का समय खराब आया है तो 2 साल तक उनके ऊपर चिकित्सा का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा। केवल वेदना हरण तो हो सकता है कि नींद की गोली ले ले, नींद आ जाए, दर्द थोड़ा घट जाए, लेकिन वो रोग नहीं ठीक होगा, दवा रहेगा सिर्फ। जी। तो उस रोग में ज्योतिषी चिकित्सा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है कि इनका समय बुरा कब तक है, इनके ऊपर चिकित्सा का प्रभाव कब से पड़ना प्रारंभ होगा। अच्छा, उसमें कई चिकित्सक बदनाम हो जाते हैं, कई औषधियां बदनाम हो जाती हैं, बोले इस दवा को हमने बहुत खाया, कोई लाभ नहीं हुआ। बोले इस वही दवा किसी और को काम करती है। बिल्कुल, बोले इस चिकित्सक के यहाँ मैं बहुत बार गया, कोई लाभ नहीं हुआ, जबकि गलती चिकित्सक की नहीं होती, गलती दवा की नहीं होती। गतस्त्री गणकान दृष्टि गतायुष्ट चिकित्सकान, जिसका पुण्य नष्ट हो जाता है, उसका भाग्य इतना खराब हो जाता है कि उसका कोई काम बनना ही नहीं होता। तो वो ऐसे समय ज्योतिषियों का चक्कर लगाता है, उसका कोई काम बनता नहीं। फिर वो कहता है बड़े बड़े ज्योतिषियों के यहाँ गए, लेकिन मेरा कोई काम नहीं हुआ। बेसिकली मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जिस तरह आप कह रहे हैं, मतलब आपको कहने का मतलब है कि कोई अगर अपना ट्रीटमेंट ले रहा है, इलाज ले रहा है, उसको फायदा नहीं हो रहा है जी, सेम दवाइयाँ, हाँ, किसी एक को साथ वाले में वही दवाइयाँ फायदा कर रही हैं, हाँ, जल्द रिलीफ करा, तो मतलब वो सीधा मेडिकल एस्ट्रोलॉजर से मिले। बिल्कुल, हाँ। और उसमें ऐसा है कि उनका जब तक समय खराब रहेगा, हाँ, तब तक वो रोग रहेगा, और समय ठीक हो जाएगा तो वो रोग, उसके ऊपर औषधि का असर होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ठीक होगा। कई बार संजय जी, एक चमत्कार की बात है, मैं चिकित्सा से जगत से जुड़े वैज्ञानिकों से क्षमा मांगते हुए कहता हूं, उन्हें इस विषय पर विचार करना चाहिए कि कई लोग हैं जो चिकित्सा नहीं भी करवाते हैं। अब सुदूर जंगलों में आदिवासी वनवासी हैं, वो चिकित्सा नहीं करवाते हैं, लेकिन मर तो वो भी नहीं जाते, उनकी भी वंश परंपरा चल रही। उसका कारण ये होता है, जब उनके स्वस्थ होने का समय आता है तो स्वतः स्वस्थ हो जाते हैं। बहुत जंगल में ऐसे वनवासी लोग आपस में झगड़ा करते हैं, वो भी घायल होते हैं। बहुत पशु आपस में झगड़ा करते हैं, बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, स्वस्थ वो भी होते हैं, क्योंकि रोग जो समय के प्रभाव से होते हैं, उस समय से ही जाते हैं। यदि ऐसा ना होता तो बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े संपन्न लोग, हाँ, समय का इंतजार बिना किए हुए अभी अस्पताल जाते, अभी वो घाव ठीक कर देते दवा से। हाँ। तो बड़े बड़े अस्पतालों में बड़े बड़े चिकित्सकों के द्वारा भी रोग ठीक करने के लिए समय तो लिया जाता, बोले ये दवा 40 दिन खानी पड़ेगी। 40 दिन क्यों, उसी समय क्यों नहीं? इसका मतलब चिकित्सा में समय की भूमिका है, और समय की गणना ज्योतिष के अलावा किसी प्रकार से की जानी संभव नहीं है। ठीक है, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात को जी। जब आप इतना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को बहुत उत्तम बता रहे हैं कि ये है, तो दवाइयाँ ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है, सही प्रभावी ढंग से हो सकती है जहाँ की, तो इस तरह की तमाम सारी भारत में महामारियाँ भी आई, प्रकोप भी हुए, तमाम सारे लोग बीमार हुए, बहुत चीजें हुई। तब ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, इतना जो पढ़े लिखे लोग जो बता रहे हैं आपकी ज्ञाता होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, वो लोग कहाँ गायब थे? उनका कोई रोल तो कहीं दिखाई नहीं। फिर उनको बताना चाहिए पहले ही आकर कि हाँ महामारी आ रही है, हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के जरिए हम आपके घर बैठे इतने लोग सही हो जाएंगे, ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। ये आपका बहुत बड़ा प्रश्न है, हाँ, लेकिन इसमें हम दोनों को कैटेगरी में खड़ा करेंगे, एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वालों को और एक मेडिकल वालों को। इसलिए कि मेडिकल ने तो खूब काम किया सर अपना, तो नहीं, महामारी में निवेदन मेरा ये है पूर्वानुमान लगाने पर। बात मेडिकल कैसे लगाएगा पूर्वानुमान? कभी लगा ही नहीं सकता, कैसे लगाएगा जी? अच्छा,
पूर्वानुमान लगाने के लिए सूत्र मॉडल भारत सरकार ने गठित किया और जिसमें 200-250 से अधिक पूर्वानुमान लगाए गए और संयोग की बात ये सारे गलत निकले। ठीक है। उसका कारण केवल ये रहा कि भविष्य में झांकने के लिए आधुनिक विज्ञान के पास कुछ भी नहीं है। अब आप देखिए मौसम पूर्वानुमान लगाया जाता है, इसी तरह महामारी का लगाया गया। मणिन्द्र अग्रवाल के विषय में आपका मीडिया चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, आईआईटी के प्रमुख कह रहा है ये सटीक भविष्यवाणी करने वाले। मैंने कई मीडिया प्रमुखों को कहा भाई वो सटीक वाली ला दो, हमें दिखा दो। हाँ, उनके तो हमने कमेंट बॉक्स में बहुत पढ़े हैं, उनकी बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं कि उनकी भविष्यवाणी तो हमेशा सही निकली। मेरे पास उनकी आपका भी हमने एक चर्चा देखी थी उनके साथ। मेरे पास एक भविष्यवाणी उनकी जो मीडिया में प्रकाशित हमने रखी हुई है, गलत हुई है, सारी गलत है। हमें और मैं आपके माध्यम से मीडिया के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, कोई एक सिंगल भविष्यवाणी यदि सरकार के किसी वैज्ञानिक की सही निकली हो तो आपके यहाँ कमेंट में बतावे ना कि उसकी ये सही निकली। और मैंने 5 लहरों के विषय में भविष्यवाणियां की और सारी सच निकली है। आप मेरी भी ले लीजिए, दे दीजिए उनको और उन्हें देख लीजिए। तो और इस आपका मेन प्रश्न था, हम मेडिकल तो ले आए, मेन प्रश्न ज्योतिष वाला था कि ये कहाँ गए। हाँ संजय जी, 2 दिक्कतें रही। देश जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद प्राचीन विद्याओं का ऐसी व्यवस्था हुई कि उसके विद्वान उतने बचे नहीं। धीरे धीरे ये विषय फिर बढ़ने लगा। अब संस्कृत विश्वविद्यालयों में जो ज्योतिष के विभाग हैं उनमें कुछ जो सुयोग्य लोग हैं वो इस विषय को जानते हैं। लेकिन एक बात मैं दुर्भाग्य से कहूंगा कि राजनीतिक भ्रष्टाचार ने हर जगह की तरह यहां भी प्रवेश किया है। सुयोग्य लोगों के कि संस्कृत विश्वविद्यालयों के ज्योतिष विभागों में उतनी नियुक्तियां आसान नहीं होती है। इसका मतलब अनुमान आप इसी से लगा लीजिए कि जो लोग दम्भ भरते हैं कि वो विश्वविद्यालय में ज्योतिष पढ़ा रहे हैं, हाँ, यही विषय पढ़ा रहे हो। आश्चर्य की बात है कि मौसम पूर्वानुमान लगाना पढ़ा रहे, प्राकृतिक घटनाएं पढ़ा रहे, महामारी का पूर्वानुमान लगाना पढ़ा रहे, इसकी परीक्षा ले रहे, उनकी कापियां जांच रहे, हाँ, और उन्हें पास फेल कर रहे, उन्हें पीएचडी करवा रहे, हाँ, और उसी पीएचडी के आधार पर उन्हें नौकरी दे रहे। हाँ, उन रीडर प्रोफेसरों को ये सिद्ध करना था कि जो पढ़ा रहे हैं क्या वो पढ़े हैं वास्तव में। यदि वो पढ़े थे तो महामारी के विषय में पूर्वानुमान लगाने में वो असफल क्यों हुए, और यदि वो नहीं पढ़े तो उन छात्रों की जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हैं। सरकार को उनसे पूछना चाहिए। जो सरकार तो उनको लाखों रुपए सैलरी देती है महीने। बिल्कुल, तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि उनकी भूमिका आखिर क्या है। भाई अगर वो ये विषय पढ़ा रहे, ये आप भी जानते हो कि गणित के द्वारा सूर्य और चंद्र ग्रहणों का पूर्वानुमान लगाना संभव है, प्राचीन काल से लगाया जा रहा है। तो वर्षा का पूर्वानुमान क्यों नहीं लगाया जा रहा। आधुनिक विज्ञान तो लगा रहा। अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय है, यहाँ ज्योतिष के विभाग है, वहां एक से एक रीडर प्रोफेसर है और अपने को ज्योतिष का पढ़ा लिखा विद्वान सिद्ध करते हैं, तो उन्हें आगे आकर इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। एक बात मैं मानता हूं कि कोरोना महामारी में वैज्ञानिक क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए ये अलग का विषय है, लेकिन वो हर क्षण जूझते रहे। लेकिन हमारे ज्योतिष के जो भी विद्वान थे, हाँ, वो कहीं जूझते नहीं दिखाई। वो लोग तो लॉकडाउन में घर में बैठ गए सब लोग। बिल्कुल। और दूसरी एक बात इसी से जुड़ी, हमें ये पीड़ा है, हम उस जगत से जुड़े। हमने अकेले जितने पूर्वानुमान लगाए पीएमओ की मेल पर पढ़े हैं और वो सही निकले, हर लहर के सही निकले, एक एक तारीख सही निकली। लेकिन दुर्भाग्य ये है, हाँ, कि आप कभी भी देखें कोई व्यक्ति बीमार होगा, किसी के पास चले जाओ, बोले मृत्युंजय करा लो ठीक हो जाएगा। कभी कोई समस्या हो, बोले आप भाषण दिलवा लो एक से एक बड़े विद्वानों को, तो कहते हमारे यहाँ ऐसे यज्ञ करो तो महामारी खत्म हो जाती, यज्ञ करो तो प्राकृतिक आपदाएं खत्म हो जाती। तब वो लोग कहाँ चले गए थे। आखिर कोरोना महामारी जब आई, हाँ, तो ये व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर सोचने की बात थी, मानवता की मदद करने की बात थी। तो ठीक, मैं आपकी बात समझ गया कि आपने पीएमओ को मेल किया और पूर्वानुमान, तो क्या पीएमओ से कोई जवाब आया आपके पास? नहीं। सर आप बता रहे हैं कि सब बाकी समय चलो कुछ भी नहीं किया जी, आपने बहुत कुछ किया, तो सरकार तरफ से आपको कोई मदद मिली या कोई कंसिडर किया गया कि वो भी पेंडिंग है अभी तक? संजय जी एक चोरी की बात बताऊं। हाँ,
मदद तो मिली नहीं। हाँ। लेकिन फोन रोज आता रहा कि भाई साहब हाँ। अब क्या होगा कोरोना में। तो मैं कहता रहा मजाक में, हमारे निजी परिचित लोग हैं, हाँ। मजाक संयोग से स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे पड़ोस के हैं। हाँ। तो इसलिए निजी परिचय उनके सहयोगियों से होना स्वाभाविक था। तो निजी होता रहा, अब कब रुकेगी, अब कब चलेगा, तो निजी तो सब होता रहा। लेकिन मदद भी इस विषय में हुई। लेकिन जब कभी इसे मानने की बात आती तो कहते हैं देखो वेद विज्ञान, इसकी बात तो सच होती है। हाँ। लेकिन ये विज्ञान नहीं है। अच्छा। हाँ, तो अगर विज्ञान नहीं है हाँ। तो मैं आज उन्हीं से प्रार्थना कर रहा हूँ हाँ। कि पूर्वानुमान लगाने के लिए उनके पास विज्ञान कौन सा है जिसके आधार पर लेकिन जो आप बोलते अब जैसे उनके मंत्री आप ये बता रहे हैं कि भाई ये वेद विज्ञान नहीं है जी। लेकिन हमने ये भी सुना कि पीएम मोदी जी ने ऐसा कोई विभाग भी बना दिया है। हाँ, वेद विज्ञान विभाग, यही तो विडंबना है। तो ये बनारस- आपस में ही मंत्रालय में क्लैश हो गया है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वेद विज्ञान विभाग बनाया गया। हाँ। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में वेद विज्ञान विभाग बनाया गया। हाँ। और वहां चल क्या रहा है, कुछ वर्ष बीत गए। हाँ। सरकारी लीडर प्रोफेसर अगर उसमें नियुक्त होते हैं, हाँ। स्वाभाविक है उनकी तनख्वाहें भारी भरकम होंगी, सुख सुविधाएं भारी भरकम होंगी। हाँ। क्या सरकार को ये पूछना नहीं चाहिए कि भाई आप महामारी में कहाँ सोते रहते हो, क्या करते हो, क्या शोध हुए अभी तक? उनसे पूछना चाहिए था। हाँ। सरकार को इतना समय तो नहीं। उनकी नियुक्ति कैसी हुई फिर? सरकारी व्यवस्था है, सरकारी सिस्टम है। तो आपने नहीं अप्लाई किया कि आपको भी मौका मिले? संजय जी, मैंने कभी भी इस प्रकार का प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा रहा हाँ। कि जो विद्वान है उसे नौकरी की जरूरत नहीं, हाँ। और जो नौकरी करेगा उसे पढ़ने की जरूरत नहीं। आपकी बात भी सही है लेकिन वहाँ जो नियुक्तियां हुई प्रोसेस तो पूरा किया ही होगा उन्होंने। जो प्रोसेस पूरा किया, मैं संजय जी आपको ग्रंथों का नाम बता दूं। हाँ। बृहत संहिता है, वर्षा का विवरण है उसमें, नरपति जयचर्या है, वर्षा का विवरण है उसमें, वर्षा का पूर्वानुमान आप लगाइए उसके आधार पर। और भी कई ग्रंथ है, बृहस्पति संहिता है, नारद संहिता है, जिनमें वर्षा का विवरण है कि जो वज्रपात होता है, बिजली गिरती है, पूर्वानुमान लगाइए आप, आदि तूफान का पूर्वानुमान लगाइए, चक्रवात का लगाइए, वर्षा का लगाइए, भूकंपों का लगाइए, ये वहां विवरण है। और ये विषय, मैं बार बार उसी बात को रिपीट कर रहा हूं, ये विषय पढ़ाए जा रहे हैं। जो लोग पढ़ा रहे हैं वो खुद नहीं कर पा रहे, पढ़ा रहे लेकिन वो पढ़ा रहे, और सरकार उससे खुश है। सैलरी भी दे रही है, सरकार उन्हें मोटी मोटी सैलरी दे रही है। सैलरी हमारी आपकी जेब से जा रही है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। समस्या ये है हाँ। कि क्या ये सरकार को नहीं पूछना चाहिए, जो चीज आप खुद नहीं कर सकते हाँ। वो आप पढ़ा कैसे रहे हो? हाँ, आपकी बात चलिए, अब तो इस पर हम किसी और प्रोग्राम बात करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे थे हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर। जी। तो ये कितना जरूरी है आज के समय में, आधुनिक युग में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की क्या उपयोगिता है? बस एक सवाल है हमारा। हाँ, मेडिकल आम लोग इसको क्यों स्वीकार हैं? आज की डेट में जो एक मॉडर्न युग है, हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, गैजेट्स नए नए आ रहे हैं, मेडिकल के अंदर भी आ रहे हैं नए गैजेट्स, नए रिसर्चेस हो रहे हैं। उस वक्त में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कितना उपयोगी है? और एक आम जन जो इस प्रोग्राम को देख रहा है, कोई बीमार भी शायद होगा जो देख रहा होगा, जी। तो वो क्यों फॉलो करेगा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, या किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने जन्म कुंडली पत्री मेडिकल से रिलेटेड क्यों दिखवाए? क्या फायदा? जी, बिल्कुल। संजय जी, मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ज्योतिष में ही पीएचडी की है और ऐसे विषयों पर गंभीर अनुसंधान किया है। एक स्थिति आप देखिए कि कुछ लोग, उन्हें सर्दी लगी, बीमार हो गए, छत से गिर गए, चोट लग गई, ऐसे कारण होते हैं। लेकिन कुछ को देखेंगे आप, अच्छा हृष्ट पुष्ट शरीर है उनका, और अचानक उन्हें एक दाना हो जाता है या थोड़ा सा बुखार हो जाता है, और वो चिकित्सालय गए, वहां एडमिट हुए, धीरे धीरे दवाएं होने लगी, एडमिट किया गया, और क्रमशः अच्छी से अच्छी दवाएं होती रही। इसके बाद भी उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई, और धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते और कई लोगों की उनमें से डेथ हो जाती। तो ज्योतिष इस जगह बड़ी उपयोगी है। अच्छा। कि देखा जाए तो उन्हें थोड़ा सा बुखार होना शुरू हुआ था, 15 दिन उन्हें 100 तक बुखार रहा, और मेडिकल में चले गए, एक क्लास की चिकित्सा मिली उन्हें, लेकिन परिस्थिति बिगड़ती चली गई। वो बिगड़ने का कारण क्या था? क्योंकि वो तो बिल्कुल स्वस्थ थे, उन्हें कोई कारण ही नहीं पड़ा।
और बिगड़ते बिगड़ते कई बार कुछ वर्ष तक वो बीमार रहते हैं, फिर स्वस्थ होते हैं। उसका कारण उतने वर्षों तक उनका समय खराब रहता है, फिर स्वस्थ होते हैं। और कई बार ऐसे उनमें से कुछ लोगों की डेथ हो जाती। अब यहाँ देखा जाए तो जब उन्हें 100 बुखार 8 दिन तक रहा था, तभी वो चिकित्सक की शरण में चले गए थे। फिर उनको चिकित्सालय में एडमिट कर लिया गया, 1 लाख की चिकित्सा दी गई, लगातार वो वहां एडमिट रहे। सघन चिकित्सा कक्ष में एक से एक सुयोग्य चिकित्सकों के तत्वावधान में रहते हुए भी उनकी परिस्थिति में सुधार नहीं हुआ, बिगड़ते चले गए और अंत में डेथ अगर उनमें से कुछ लोगों की हुई तो ये वस्तुतः मेडिकल का केस ही नहीं था, ये समय विज्ञान का केस था और ये ज्योतिष का केस था। इसे हम ज्योतिष के द्वारा सॉल्व कर सकते थे। इसमें संजय जी एक बात और बोलेंगे जी। समय की भूमिका को चिकित्सालय भी स्वीकार करते हैं और डॉक्टर भी करते हैं। कई लोगों को आप देखते होंगे, ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद उन्हें होश नहीं आया तो डॉक्टर कहते हैं कुदरत की ओर देखो, नहीं है। एक बात, कुदरत माने क्या? यही समय और समय का विज्ञान है, ज्योतिष। एक और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़े बड़े हॉस्पिटल होते वहां मोर्चरी क्यों बनाई जाती? मोर्चरी होती जो नहीं स्वस्थ होगा, जिसका जीवन अंत होगा उसको। चिकित्सालय का उद्देश्य स्वस्थ करना है, शव तैयार करना तो नहीं है ना। तो अगर आप एक और रोगी को एडमिट करने के लिए 2 कमरे बना लेते हैं, स्वस्थ होंगे तो इसमें एडमिट होंगे, और एक और मोर्चरी बना दी जाती है कि अगर दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाएगी इसमें कर देंगे। तो चिकित्सालय की भूमिका क्या इधर उधर करना ही है? इसके अलावा कोई भूमिका नहीं है क्या? हाँ, ये तो सिस्टम था, पहले ही बना दिया गया कि 100% तो सबको पता है कि कोई रिजल्ट होना नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही से ज्योतिष शुरू होती। 100 रोगी एडमिट किए गए, 100 में कुछ लोग स्वस्थ हुए, कुछ अस्वस्थ हुए और कुछ खत्म हो गए। चिकित्सा एक जैसी हुई, सबके साथ एक जैसा चिकित्सकीय व्यवहार चिकित्सकों ने किया। परिणाम 3 क्यों आए? और ये 3 परिणाम देने वाला कारण हमारे हिसाब से समय है और समय का विज्ञान ज्योतिष है जो हम करते हैं। और अगर इसे कोई आधुनिक वैज्ञानिक चुनौती देना चाहे तो मैं उससे ये प्रश्न करता हूं कि जब आपने अच्छी से अच्छी चिकित्सा सबकी की तो जिन लोगों की मृत्यु हुई उसका कारण क्या है वो खोज के बता दें। हाँ, वो तो उनके पास एक ही जवाब होता है, बॉडी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। उसका कारण क्या? देखिए संजय, इस बात को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए कि बॉडी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। हर चीज में रिसर्च की जाती है, इसमें रिसर्च क्यों नहीं होती? हम 5 बातें रख रहे हैं इसमें संजय जी, 2-3 मिनट लूंगा इसमें। एक बात ये कि अगर शरीर की उस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हुई, शोध इस पर भी तो होना चाहिए था। महामारी के समय इतने सारे अनुसंधान हुए, कहने को तो कहा जाता है कि महामारी में बड़े सारे तीर मार दिए गए, लेकिन हम प्रश्न करते हैं उसमें ना तो महामारी का विस्तार पता लगा, न प्रसार माध्यम पता लगा। इतने उन्नत विज्ञान के होने के बाद भी उसका लाभ क्या हुआ कि ना तो महामारी का विस्तार पता लगा, न प्रसार माध्यम पता लगा, न अंतर्गम्यता पता लगी, और न यह पता लगा इस पर मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है, न यह पता लगा इस पर वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, न यह पता लगा कि इसके ऊपर तापमान बढ़ने घटने का क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ खोज ही नहीं जा सका। बाद में कहा गया प्रतिरोधक क्षमता की कमी के कारण लोग संक्रमित हुए। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रतिरोधक क्षमता की कमी से लोग संक्रमित हुए हैं कि महामारी से संक्रमित हुए? अब तो संशय पैदा हुआ। हाँ, अब तो ये हो गया जी। लेकिन अब चलिए एक सवाल तो अब तो ये हो गया कि जो आम एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ज्योतिषाचार्य जी और मेडिकल ज्योतिषाचार्य, क्या ये अलग अलग होते हैं? क्या इनकी पहचान कैसे होगी? मेडिकल ज्योतिषाचार्य, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है एक छोटा सा पार्ट है ज्योतिष का, और जो ज्योतिषाचार्य होता है वो संपूर्ण विषय, जैसे हमने ज्योतिषाचार्य किया, हमें संपूर्ण विषय पढ़ाए गए, एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाई गई जी।
वो भी है वही। उसके अंदर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई गई आपको? जी, उसका 12 भाव होते हैं ज्योतिष में। हाँ। उसके 2 या 3 भाव ऐसे हैं जिनका ज्योतिष से इससे संबंध है, स्वास्थ्य से। बाकी काम से, संतान से, व्यापार से, पति पत्नी, सुख सुविधा, ऐसे। तो वो जो 3 भाव है केवल उनका अध्ययन करना माने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, और इसकी अभी तक कोई डिग्री नहीं हो रही, डिप्लोमा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है जी जी जी। तो मतलब आगे से ये लोग ध्यान रखें कि कोई गंभीर बीमारी में अगर फंस रहा है और इलाज शुरुआत हो चुकी है तो एक बार वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजर से जरूर मतलब बातचीत, एक बार डिस्कशन जरूर कर ले। हाँ, कि ट्रीटमेंट फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आगे प्रक्रिया उनको क्या करनी चाहिए। हाँ। या ट्रीटमेंट ही बदल देना चाहिए, कुछ ये नहीं कुछ और करना चाहिए। बिल्कुल, इसमें फाइनल ये है कि किसी भी व्यक्ति को ये देखना चाहिए, जब कोई रोगी स्वस्थ होने के बाद बार बार अस्वस्थ हो जा रहा हो या शरीर उसका बलिष्ठ हो, इसके बाद भी उसे अचानक कोई न कोई रोग शुरू हो गया हो, या फिर उसे घर में कोई ऐसी बाधा हो जिसके कारण वो बीमार ना हो लेकिन उसे बीमारी जैसा अनुभव बार बार हो रहा हो, ऐसी परिस्थिति में उसे सोच लेना चाहिए कि कोई न कोई कारण है। कई लोग ऐसे हैं कि वो अनियंत्रित खान पान करते हैं और अनियंत्रित खान पान के बाद उन्हें कोई दिक्कत तो लोग समझ जाते हैं शराब पीते हैं इसलिए लीवर खराब होगा। हाँ। लेकिन जो उनका सात्विक आहार है, पौष्टिक भोजन करते हैं, बाकी चीजें खाई ही नहीं, अगर उन्हें स्वास्थ्य की दिक्कत लगातार बढ़ती जा रही है, फिर समय कारण है बिना देर किए उन्हें अच्छे ज्योतिषी के पास जाना चाहिए। क्योंकि आज जो बाजारू ज्योतिषी हैं, जो आर्टिफिशियल भाग्य लिए घूम रहे, तुरंत स्टेपनी बदल दे रहे हैं लोगों की, इंस्टाग्राम वाले ज्योतिषी मतलब। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत डरावने हैं। हाँ, ये आपको डरा भी देंगे, लूट भी लेंगे, हाँ, भाग भी जाएंगे। और मजे की बात, इनके पास जाते भी वही हैं। हाँ, जो शॉर्टकट चाहते हैं। हाँ, उनको अगर डराओ ना तो उन्हें भरोसा नहीं होता। हाँ, डरा कर ही लूटा जाता है आजकल, तो वही है। मैंने कुछ लोगों को देखा संजय जी कि वो मेरे पास आए, हमने गाइड किया, और मुझे एक धर्म में मानता हूँ, मेरे गुरु जी कहा करते थे कि हर ज्योतिषी के पास कोई परेशान व्यक्ति आता है, सबसे पहले तुम केवल ज्योतिषी नहीं हो, तुम धार्मिक भी हो, तुम्हारा धर्म है उसकी चिंता का हरण करना, उसके भय को दूर करना, उसके भय को दूर करो। क्योंकि भय दोहन करने से कभी भी आप संतृप्त नहीं हो सकते, आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अगर उसको हम बता दें भैया कोई दिक्कत नहीं, आप सामान्य साज है, आप थोड़ा सा हनुमान चालीसा कीजिए और भोजन सात्विक कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। मैंने संजय जी उन लोगों को देखा कि उन्हें संतोष नहीं हुआ, अंत में वो कहीं ऐसी जगह गए जहां कायदे से उनकी सर्जरी हुई। समझ रहे हैं? तो एक दिन हमने बनारस में किसी से बात की, वो साधक थे, तो कहते हैं अगर किसी ने पाप का पैसा बहुत सारा इकट्ठा कर लिया है, हाँ, तो वो पस की तरह उसके शरीर को छेदता है, शरीर और परिवार को। अच्छा। तो जब तक वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं पहुंचता जो चीरा मार के वो पैसा निकाले, तब तक सही नहीं होता, तब तक वो सही नहीं होगा, उसे संतोष ही नहीं होगा, सही भी नहीं होते लोग जी। ऐसे लोग वस्तुतः गलत धन आने से अस्वस्थ होते हैं और उन्हें लेकर ज्योतिषी तंग होते हैं, फिर ज्योतिषी भी सुखी नहीं रहते। क्योंकि अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, अन्याय से अर्जित किया हुआ धन सुख किसी को नहीं देता, वो तेजाब से ज्यादा खतरनाक होता है। चलिए जी जी, बहुत सही जानकारी आपने दी, और आगे के लिए हम तो यही सलाह देंगे सभी को, अगर आप किसी ऐसी बीमारी से परेशान हैं जो लगातार दवाइयाँ आप करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन वो दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ आपने जो बताया कि आप बिल्कुल संतुलित भोजन भी ले रहे हैं, व्यायाम भी कर रहे हैं, और फिर भी हेल्थ आपकी ठीक नहीं है, तो भी आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का सहारा जरूर लीजिए। और याद रखिए, उचित और ज्ञानवर्धक ज्योतिषाचार्य से मिलें, किसी फर्जी वाले से बिल्कुल भी मत टकरा जाएं, वरना फायदे बजाय आपको नुकसान ही कर सकता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं फिर अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे किसी बड़े सब्जेक्ट पर, विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार, थैंक यू। नेशनल खबर, सब पर नजर।